जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक शिव भक्त की ऐसी रोचक कहानियां सुनाने जा रहा हूं, ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने मात्र से आपके जन्मों जन्मांतर की पाप दूर हो जाएगी। यह कहानी एक शिव भक्त की है जिनका नाम अजर अमर है। उस भक्त ने ऐसी शिव भक्ति की जिससे उन्हें शिव की कृपा से क्षीर सागर की प्राप्ति हुई। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही पावन और पवित्र कहानी है। जो मनुष्य इस कहानी को श्रवण करता है, इसे मन लगा करके सुनता है, उस पर देवादिदेव महादेव महाकाल की कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आती। स्वयं देवादिदेव महादेव ने उस समय अपने भक्त को वरदान देते वक्त ये भी कहा है कि संसार में जो मनुष्य आपके इस कहानी को सुनेगा उसके जीवन की सभी कष्टों का नाश होगा और देवादिदेव महादेव की उस इंसान पर बहुत ही कृपा होगी। उसके घर में सदैव सुख समृद्धि ऐश्वर्य की भंडार भरे रहेंगे। उसके घर में सदैव सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। उसके घर से सभी दुख पीड़ा का नाश हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही पावन पवित्र है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी का पूरा श्रवण करें, इस कहानी को पूरा सुने कि कैसे एक शिव भक्त ने अपने छोटे से उम्र में ही, अपने बाल अवस्था में ही कैसे शिव को प्रसन्न किया, शिव का भक्त बना और उसके बाद अपने माँ की इच्छा प्राप्त करने के लिए वो भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त किया और भगवान भोलेनाथ ने अपने उस शिव भक्त को क्षीर सागर की प्राप्ति दी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी होता है। देवादिदेव महादेव की वर्षों तपस्या करने के बाद भी जो फल नहीं मिलता है वो फल इस कहानी को सुनने के बाद में मिलता है। इसलिए आप इस कहानी को ध्यान से सुने और पूरा सुने। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो इंसान इस कहानी को अधूरा सुनता है, अधूरा छोड़ता है, वह पाप के भागी बनता है। इसलिए आप इस कहानी को पूरा सुने और पाप के भागीदारी बनने से बचें। प्रिय दर्शकों, देर न करते हुए आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में एक मुनि एक जंगल में रहा करता था। उस मुनि के एक पुत्र और एक पुत्री थी। प्रिय दर्शकों, वह मुनि अपने पुत्री की भी शादी कर देता है और अपने पुत्र की भी शादी कर देता है। मुनि की पुत्री ससुराल चली जाती है और ससुराल में अपना जीवन व्यतीत करती है। जब मुनि की पुत्री ससुराल में रहती है तो कुछ दिनों बाद वह गर्भवती हो जाती है। अब उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। तभी उस मुनि के पुत्री का उसका पति खत्म हो जाता है। जब मुनि के पुत्री का पति खत्म हो जाता है तो मुनि की पुत्री अपने पिता के घर चली आती है और वह अपने पिता के घर पे रहने लगती है। प्रिय दोस्तों, प्राचीन काल के समय में जो औरत विधवा हो जाती थी तो उसे पूरा जीवन विधवा ही व्यतीत करना पड़ता था, विधवा का जीवन जीना पड़ता था। यदि वह स्त्री गर्भवती नहीं है तो वह अपने पति के साथ सती हो जाती थी और यदि वह गर्भवती महिला है और उसका पति मर जाता है तो वह पूरे जीवन एक विधवा का जीवन जीना पड़ता था। ऐसा प्राचीन काल के समय में नियम था। तो मुनि की पुत्री गर्भवती थी। इस कारण से रीति रिवाज के अनुसार मुनि की पुत्री सती नहीं हो सकती थी और इस कारण से वह अपने पिता के घर आ गई और अपने पिता के घर अपना जीवन जीने लगी। कुछ दिनों के बाद में वह एक सुंदर पुत्र का जन्म देती है। जिस दिन मुनि की पुत्री अपने पुत्र को जन्म देती है उसी दिन मुनि के घर पे भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, मुनि के घर मानो एक त्योहार आ गया हो, क्योंकि मुनि के घर पे दो संतानें प्राप्त हुई हैं। एक संतान मुनि के पुत्री से हुई और एक संतान मुनि के पुत्र से हुआ। तो मुनि के घर पे दो संतानों ने जन्म लिया है।
इसलिए बड़ा खुशी का माहौल था। मुनि महाराज बहुत खुश थे। उनके घर पे 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। इस कारण से वह बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत दान पुण्य किया, बहुत खुशियाँ मनाया, लोगों में मिठाइयाँ बांटा, बहुत ही खुशियाँ मनाकर दान पुण्य किया। कुछ समय बाद एक सांप के डसने के कारण उस मुनि की मृत्यु हो जाती है। उस मुनि की मृत्यु होने के बाद मुनि के पुत्री को उस घर में बड़ा ही दुख मिलने लगा, क्योंकि मुनि के पुत्री का जो भाई था, जो उसकी घरवाली थी, वो मुनि के पुत्र को बड़ा दुख दिया करती। हर बात बात पे उससे झगड़ा करती, हर बात बात पे उसे ताने सुनाती। धीरे धीरे उस मुनि के पुत्री का पुत्र भी बड़ा होने लगा। मुनि की पुत्री अपने भाई के घर रहती और भाई के घर की कार्यों में बहुत ज़्यादा मदद करती थी। दिन भर उनकी गायों को चराया करती थी। दिन भर अपने भाई के गायों को चरा कर लेकर के आती और शाम को रूखी सूखी जो उसको मिलती उसको खा करके अपना पेट भर लेती। और ऊपर से उसकी भौजाई यानी कि उसकी भाभी दिन रात उसे तरह तरह के ताने सुनाती थी, दिन रात उसको तरह तरह की गालियाँ देती थी। वह कहती थी कि तू बड़ी अभागन है, जो अपने पति को खा गई और तुम मेरे यहाँ पति को खाने आई हो। इस तरीके से अपने ननद को ताने सुनाती। ऐसे ताने सुनकर मुनि की पुत्री बहुत दुखी होती। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो ये था, वो जाए तो जाए कहाँ। ससुराल में जाए तो पति नहीं है, क्योंकि ससुराल में सबसे बड़ा सुख तो पति का होता है। इसलिए यदि पति नहीं है तो ससुराल नहीं है, पीहर में रहे तो पिता नहीं है। अब बचे हैं भाई और भौजाई, जो भौजाई उसको ताने सुनाती, लेकिन भाई उसका हर बार सहयोग करता और अपनी घरवाली से कहता कि ये बड़ी दुखियारी है, इसको और दुखी ना करो, अब ये कहाँ पर जाएगी, यह हमारे पास ही रहेगी। वह मुनि का पुत्र अपने घरवाली को समझाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं कि कुलक्षणा जो राड होती है उसका कोई भरोसा नहीं होता है। जिस औरत को संस्कार ही ऐसे मिले हैं, वह औरत अपने इस संस्कार से बाज नहीं आती है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। वह औरत एक ऐसी थी जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। रात दिन उस मुनि के पुत्री को ताना सुनाती थी, उसे तरह तरह की खरी खोटी सुनाती थी, यानी कि बात बात पर उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन मुनि की पुत्री दिन भर अपने भाई की काम करती थी, गायों को चराती थी, उनको पालन पोषण करती थी, उसके बच्चे का पालन पोषण करती थी और अपने पुत्र को पालने की कोशिश करती थी, अपने पुत्र को बड़ा होने का इंतजार करती थी। प्रिय दोस्तों, कुछ समय निकलने के बाद मुनि के पुत्री का पुत्र भी बड़ा हो जाता है, यानी थोड़ा समझदार हो गया। उसके बाद उस मुनि के पुत्री का पुत्र गैया चराने जाता और अपनी माँ से कहता कि माँ तुम अपने घर पर रहो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गैयों को चरा कर के लाता हूँ। उसके बाद उस मुनि के पुत्री का जो पुत्र था वो गैयों को चराने के लिए जाता था। दिन भर गायों को चरा करके शाम को घर पे आता। उधर उसकी जो मामी थी वह अपने भांजे को खरी खोटी सुनाती थी और अपने पुत्र को गायों को दूध पिलाती थी, लेकिन वह अपने भांजे को दूध नहीं पिलाते थे। वह छोटा बच्चा दूध के लिए तरसता, लेकिन एक बूंद भी दूध उसको नहीं पिलाती। प्रिय दर्शकों, उस मुनि की पुत्री इस तरह से दुख भरी पीड़ा को सहते हुए वो अपने जीवन को जी रही थी। एक दिन उसका पुत्र कहता है कि मामी जो है सारा दूध जो अपने पुत्र को पिला देती है और हमें कुछ नहीं देती है। हम पूरे दिन गाय चरा करके लाते हैं और तुम सारा दिन जो है घर का काम संभालती हो, लेकिन जो हमारी मामी है ये हमें कुछ नहीं देती है। ऐसा क्यों है मेरी माँ, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है। प्रिय दर्शकों, बड़े ही दुख के साथ मुनि की पुत्री अपने पुत्र से कहती है कि बेटे, हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा हुआ है, हमारे नसीब में ऐसा ही कष्ट करने का व्यतीत लिखा हुआ है। यदि तुम
अपना भाग्य बदलना चाहते हो, अपना नसीब बदलना चाहते हो, तो तुम देवादिदेव महादेव की भक्ति करो। हे पुत्र, महादेव ही तुम्हारा नसीब को जगा सकते हैं, तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। और कहती है कि हे पुत्र, यदि तुम महादेव की तपस्या करते हो तो महादेव तुम्हें दूध के तालाब से नहवा देंगे। ऐसे दयालु हैं हमारे देव आदि महादेव। इतना कुछ माँ की बातें को सुनने के बाद उसका पुत्र कहता है कि माँ ठीक है, मैं देव आदिदेव महादेव की घनघोर तपस्या करूँगा, बहुत ही कठोर तपस्या करूँगा, और जब तक नहीं हटूँगा, जब तक महादेव की भक्ति करके मैं महादेव जी को प्रसन्न ना कर लूँ। इतना कहने के बाद वह लड़का गायों को चराने के लिए गायों को लेकर जंगल में चला जाता है। लड़का गायों को लेकर गाय चराने जाता था। उनमें से एक काली गाय थी। जो काली गाय थी वो बहुत ही समझदार गाय थी और वह काली गाय हर वक्त उस लड़के का साथ देती थी। प्रिय दोस्तों, वह लड़का गायों को लेकर के जंगल में जाता है और सोचने लगता है कि मैं इस जंगल में महादेव की तपस्या करूंगा। मैं अपने लिए नहीं, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए तपस्या करूंगा, ताकि भगवान को तपस्या करके खुश करने से मेरी माँ को वो सब कुछ मिले, वो हर सुख मिले जो वह चाहती है, जिसकी मेरी माँ कामना करती है, जिस चीज का हमसे उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। अब वह लड़का जंगल में ही एक मिट्टी का शिवलिंग तैयार करता है। वह शिवलिंग बना करके देवादिदेव महादेव की तपस्या करना शुरू कर देता है। सभी गायों से वह हाथ जोड़ करके विनती करता है कि हे गौ माता, आप सभी शाम होते ही घर चले जाना। मैं आज से घर नहीं जाऊंगा। मैं जब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं देवादिदेव महादेव को प्रसन्न नहीं कर लूं। मैं देवादिदेव महादेव की घनघोर तपस्या करूंगा, इसलिए आप सब घर चले जाना। प्रिय दोस्तों, शाम के वक्त सभी गाय अपने अपने घर चले जाते हैं और गायों को आने के बाद वह लड़का देवादिदेव महादेव की घनघोर तपस्या में लीन हो जाता है और उस लड़के के साथ वह काली गाय वहीं पर रुक जाती है। उधर लड़का महादेव की तपस्या में लीन हो जाता है और सभी गाय जो है घर आ जाती हैं, लेकिन वह काली गाय घर नहीं आती है। उधर उस लड़के की माँ यानी कि उस मुनि की पुत्री जो थी घर पे रहती है, तो उसकी भाभी जो थी, जो मुनि की पुत्र वधू थी, वो अपनी ननद को गालियाँ देती है, खरी खोटी सुनाती है, कहती है कि तेरा पुत्र मेरे दूध देने वाली गाय को कहीं लेकर के निकल गया, क्योंकि तेरा पुत्र रोज यही कहता था और रोज यही सोचता था कि वह दूध पिए। उसको मैं दूध नहीं देती थी, इसलिए वह मेरी गाय को लेकर के कहीं चला गया है और तुम्हें मेरी छाती पर यहाँ छोड़ गया है। इस तरीके से वह अपनी ननद को ताने देती थी, गालियाँ सुनाते थे। उधर उस लड़के की माँ अपनी भाभी से कहती कि भाभी तुम चिंता ना करो, मेरा पुत्र जहाँ कहीं भी है मैं उसको ढूंढ कर लेकर के आऊँगी और साथ में मैं उस काली गाय को भी लेकर के आऊँगी। मेरा पुत्र ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता है कि जो दूध के कारण तुम्हारी गाय को लेकर के भागेगा। लेकिन फिर भी उसकी भाभी जो थी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी, अपनी ननद को घर से धक्का दे करके बाहर निकाल देती है। प्रिय दर्शकों, ये सारी दिक्कतों की सामना करने के बाद उस मुनि की पुत्री अपने भाई के घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद अपने रोती हुई आंखों से उस जंगल की तरफ निकल जाती है। प्रिय दर्शकों, दुखियारी माँ की हालत क्या होती है ये तो आप जानते ही हैं, और खासकर जब पुत्र का वियोग हो, पुत्र माँ से दूर हो, जब माँ अपने पुत्र को ढूंढ रही हो, तो उस समय उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही है इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। उस मुनि की पुत्री अपने पुत्र को ढूंढते हुए आवाज लगाती हुई जंगल की तरफ निकल जाती है और अपने पुत्र को जंगल में ढूंढने की कोशिश करने लगती है।
तभी ईश्वर की कृपा से वहाँ नारद जी आ जाते हैं और नारद जी उस मुनि की पुत्री से कहते हैं कि हे माँ, तुम इस जंगल में कहाँ भटक रही हो? इस जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है, हो सके तो आप मेरे साथ चलिए। मुनि की पुत्री कहती है कि मुनिवर, मैं अपने पुत्र को ढूंढ रही हूँ और न जाने मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। मैं दुखियारी, मैं अभागन अपने पुत्र को ढूंढ रही हूँ, लेकिन इस जंगल में ढूंढते ढूंढते मैं थक गई। मेरे आंखों में आंसू खत्म हो गए रोते रोते, लेकिन मेरा पुत्र मुझे नहीं मिल रहा है। इतना कुछ सुनने के बाद मुनिवर कहते हैं कि हे माँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के पास छोड़ दूंगा, यह मेरा वादा है। प्रिय दर्शकों, नारद मुनि उस माँ को लेकर के उनके पुत्र तक पहुंचा देते हैं। अपने पुत्र को तपस्या करता हुआ देख उस माँ के दिल को बहुत चैन आया। वह मुनि की पुत्री राहत की सांस ली और अपने पुत्र की सुरक्षा में लग गई। अब वो माँ अपने पुत्र की सुरक्षा करती और साथ में वह काली गाय भी कहीं नहीं जाती, वह काली गाय भी वहीं पर रहती। वह काली गाय वहाँ पर सुबह शाम दूध देती थी। वह दोनों माँ बेटे पहले उस दूध को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाते थे, उसके बाद बचे कुछ दूध का खुद सेवन करते थे, यानी कि बचे हुए दूध को वो दोनों लोग पी लेते थे। उस गौ माता के दूध के सहारे उन्होंने वर्षों निकाल दिए शिव जी की तपस्या को करने में। अंत में जाकर के इंद्र भगवान वहाँ पर आते हैं। उस लड़के से कहते हैं, हे पुत्र, तुम इतने कठोर तपस्या न करो। भोलेनाथ की इतनी कठोर तपस्या करने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कभी नहीं आने वाले, वो पता नहीं कहाँ पर राख रखमाए बैठे होंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने में कुछ नहीं है। मैं स्वर्ग अधिपति इंद्र तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के आया हूँ और तुम्हें स्वर्ग का सुख देने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम अपनी आंखें खोलो। वह ध्रुव लड़का इंद्र से कहता है कि हे इंद्र भगवान, न तो मैंने तुम्हें बुलाया है और न ही मैंने तुम्हारी तपस्या की है, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर चले जाओ। मुझे तुम्हारे स्वर्ग की जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्वर्ग का सुख तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति कर रहा हूँ और जब तक भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन नहीं देते, मेरे सामने प्रकट नहीं होते, तब तक मैं अपनी भक्ति से विचलित नहीं होऊंगा। प्रिय दर्शकों, इंद्र के काफी कहने के बावजूद वह लड़का इनकार कर देता है। उसके बाद देवादिदेव वहाँ पर दर्शन देते हैं। माता पार्वती जी के साथ भगवान भोलेनाथ दर्शन देते हैं और दोनों माँ बेटे को वरदान देते हैं और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे जैसे भक्त यदि इस संसार में हर वक्त होते रहें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। भोलेनाथ उस लड़के को और उसके माँ को क्षीर सागर की प्राप्ति देते हैं। कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने एक कटोरे दूध के लिए मेरी घनघोर तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें दूध का क्षीर सागर देता हूँ। प्रिय दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के बाद दोनों माँ बेटे का जीवन बहुत ही सुखमय होता है। दोनों माँ बेटे का जीवन धन्य हो जाता है और भोलेनाथ उस लड़के को वरदान देते हैं कि जो कोई भक्त तुम्हारी इस कहानी को मन लगा करके दिल से सुनेगा, उस व्यक्ति को वही फल मिलेगा जो हजारों वर्ष तपस्या करने से मिलता है। प्रिय दोस्तों, इसके बाद यहाँ जा कर के उस ध्रुव लड़के की तपस्या जो है संपन्न होती है और वह अपने माँ का आज्ञाकारी पुत्र अपने माँ के लिए घनघोर तपस्या करके देव आदिदेव महादेव को प्रसन्न करता है। ऐसा पुत्र देव आदिदेव महादेव सबको प्रदान करें जो कि अपनी माँ बाप की आज्ञा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और देव आदिदेव महादेव की सब पे ऐसी कृपा हो जैसे कि मुनि के उस पुत्री के पुत्र के ऊपर हुई है। दोस्तों, हम यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं देव आदिदेव महादेव की यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, जिससे महादेव की कृपा आप पर बनी रहे।
प्रिय दर्शकों, मिलते हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।